भाई बड़ा शोर मच गया पूरे हिंदुस्तान में भाई कि उसने वो खींचा, उसने गलत किया, उसे कोई सही नहीं कह सकता। उसने जो किया है न जाने क्यों कर दिया उसने, और उसने ये हरकत क्यों की घटिया, किसी लड़की का उसने नकाब क्यों खींचा, ये उसकी अपनी बात है। और इसका वो फल दुनिया में भी भुगतेगा, आखिरत में भुगतेगा, और अल्लाह चाहेगा तो भुगतेगा, दुनिया में ही लोग देख लेंगे। मगर मेरे कहने का मतलब इतना सा है, उस गैर ने उतार दिया तब तो बड़ी तकलीफ हो रही है, और यहां तो मुसलमान औरतें खुद उतारे पड़ी। अरे बोलो तो, ये जो खुद उतारे पड़ी हैं इनके बारे में क्या ख्याल है? एक का वो मुंह का हिजाब खिंचा, पूरी कौम की गैरत जाग गई, और वो भी सोशल मीडिया पे जागी। अगर तुम्हारी गैरत जागनी होती तो अपने घरों में जागती, कहती मेरी बहन मेरी बेटी आज के बाद बेपर्दा ना जाना, जो कि इमाम हुसैन ने फरमाया औरत का पर्दा मर्द की गैरत के बारे में इल्म हो, उसकी गैरत का पता दे। और वो उस कब्र में दिन में 2-3 घंटे तक ऊपर से तख्ते लगवा के और अंदर रहते थे। इसकी वजह ये थी कि वो कब्र में अंदर जाते थे, फिर रोते थे और वहां पे सजदे करते थे और कहते थे मालिक आज 2 घंटे की घुटन मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, और जब मैं एक दिन कयामत तक के लिए कब्र में रख दिया जाऊंगा तो फिर मेरा क्या हश्र होगा। और बिल्कुल उनका पीला रंग था, जर था। ये बात मैं इस वजह से आपको बता रहा हूं कि जिंदगी में ये एक बात अपनी जिंदगी में आप लागू करें, आज से लगाएं, कल से करें, जब से आपकी तबीयत हो, कि आप अपने आप के बारे में ये तसव्वुर हमेशा रखा करें कि मैं दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आया, मुझे एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। एक दिन मैं वैसे ही चला जाऊंगा जैसे मेरे बुजुर्ग चले गए, जैसे दादा चले गए, परदादा चले गए। सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी से किसी ने कहा हुजूर कोई नसीहत करें, मेरा दिल बड़ा बोझल हो गया। तो आपने फरमाया तुम्हारे बाप कहाँ हैं? कहा मर चुके हैं। दादा कहाँ हैं? कहा हुजूर मर चुके हैं। परदादा कहाँ हैं? मर गए। गौसुल आजम ने फरमाया जिसका बाप दादा परदादा सब दुनिया से मर गए हों, चले गए हों, कब्रों की मिट्टी बन गए हों, तो फिर उनको उनकी मौत जब नसीहत न बनी उस इंसान के लिए, तो उससे मेरी कौन सी बातें नसीहत बनेंगी? मेरी कौन सी बात नसीहत बनेगी? एक गाने वाला आदमी है, गा करके मदीने में सारा काम अपना चलाता है, गाने गाता है। जब वो मर गया तो उसका जनाजा रखा रहा, पूरी रात पूरे दिन किसी ने कहा हम जनाजा पढ़ेंगे ही नहीं। हज़रत उमर का दौर, गाना गाने वाला, गाने बजाने वाला आदमी। और फिर जब सैयदना उमर रात को सोए तो फजर के बाद उसके जनाजे की तरफ चले। लोगों ने कहा क्या हुआ हुजूर? वो तो गाना गाने वाला है तो गाना गाने वाला, मगर मेरे रब ने हातिफे गैब से जब मैं रात सोया था तो हुक्म फरमाया जाओ मेरे दोस्त का जनाजा पढ़ लो, जाओ मेरे दोस्त का जनाजा पढ़ लो। मुझे ख्वाब में ये हातिफे गैब से आवाज आई। हजरत उमर ने जब जनाजा पढ़ा, पूरे मदीने ने जनाजा पढ़ा, और जाकर के उसके घर पहुंचे हजरत उमर और फरमाया तेरा आदमी कौन सा नेक काम करता था? कहा पहले आप बताओ बाद में बताऊंगी। कहा नहीं पहले तुम बताओ। कहा नहीं पहले बताओ तब बताऊंगी। तो रोने लगी, कहने लगी मुझे खबर थी आप मुझे बताएंगे तभी बताऊंगी। तो आपने फरमाया मैं सोया था
तो अल्लाह ने फरमाया कि एक मेरा एक बंदा जिसे मैंने बख्श दिया है, उमर जाकर के उसकी नमाज पढ़ो। ये मुझे हातिफ़े गैब से आवाज आई, वो कहने लगी बिल्कुल मुझे यकीन था ऐसा होना ही था। कहा क्यों? कहा जब वो दिन भर गाना गा के अपने पैसे लाके रात में इशा के वक्त सोने से पहले रोता था और कहता था मालिक मैं इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकता और मुझे इसी काम में तू मुझे पैसे मिलते हैं मालिक, मैं मानता हूं कि मैं गुनहगार हूं मगर मेरी खताओं को माफ कर देना। ये कह के वो रोता था और रो के सो जाता था। हज़रत उमर ने फरमाया अल्लाह ने उसकी इस अदा को कबूल फरमा लिया और उसकी बख्शिश। अल्लाह ने उसकी बोलो जल्दी बोलो बख्शिश कर दी है। मगर जो गाने भी सुने और तौबा का कोई मतलब भी ना हो उसकी नजर में, जो टीवी भी देखे, डीजे भी देखे, दूसरे की बेटियों को भी देखे, अपनी माँ से भी जबान लड़ाए, एक सवाल मेरा ये है, हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकदीर शुरू हो रही हो, कह दो मैं तो सफर में रहता हूँ, मान लो हो सकता है। देखो आप जितने हो ना, अगर आप में से आधे लोगों ने भी मेरी बात पे सुन के उस पे अमल कर लिया तो मेरी आखिरत के लिए भी काफी हो जाएगा और आपकी आखिरत के लिए भी काफी हो जाएगा। बहुत ज्यादा बातों की जरूरत नहीं। हो सकता है आप इससे डिनाई नहीं कर सकते, इससे डिसएग्री नहीं कर सकते कि हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो। आप कह दो हो सकता है ना। अगर ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकती है तो यहाँ एक महफिल में कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है बैठा हो जो अपनी जिंदगी की आखिरी नसीहत सुनने आया हो, उसके बाद उसको कभी नसीहत सुनने का मौका ना मिले, कभी वो नसीहत न सुन पाए। अच्छा कभी आपने देखा, आप देखें, आप अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। अल्लाह फरमाता है तुमको गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुमने कब्रों को भी देख लिए। ये ज्यादा तलबी हुजूर फरमाते हैं आदम की औलाद को, इंसान को अगर अल्लाह एक जंगल भर के सोना दे दे तो ये उसको एक दिन में ठिकाने लगा के दूसरे दिन दूसरा जंगल तलाश करने चला जाएगा, इसका पेट नहीं भर सकता। हुजूर फरमाते हैं इंसान की उम्र बढ़ती है और दो ख्वाहिशें उसकी जवान होती हैं। आदमी बूढ़ा, दो ख्वाहिशें जवान, एक तो जीने की तमन्ना, दूसरे पैसे की तमन्ना। अल्लाह अकबर। लोग ये समझते हैं कि मैंने प्लाट खरीद लिया, ये पैसा बच गया, न किसी इमाम को दे, न कभी मस्जिद में दे, न कभी मदरसे में दे, न किसी यतीम पे खर्च करे, न अपने गरीब भाई को दे, न अपने गरीब बहन को दे, न गरीब रिश्तेदारों को दे, अपने अकाउंट में जमा करे, उसमें खूब पैसा जमा करे और उसमें बैंक में जमा करे, इन्वेस्ट करे, प्लाट लेते हैं तो समझते हैं मेरा पैसा बच गया, वो बच गया। नहीं नहीं, ये धोखा है कि तेरा प्लाट वाला पैसा बच गया, ये धोखा है। तेरा बैंक वाला पैसा बच गया, ये धोखा है। नहीं नहीं मेरे दोस्त, ये तेरी कब्र में तेरे लिए आफते जान बन जाएगा। बचा ये नहीं है जो तूने प्लाटिंग में लगाया, बचा वो नहीं है जो तूने इन्वेस्ट कर दिया, बचा वो नहीं है जो तूने अपनी बैंकों में जमा करके रख दिया। अम्मा आयशा फरमाती है हुजूर ने एक बकरी ज़िबा करके अल्लाह की राह में सदका कर दिया, फिर तशरीफ लेकर के आए और फरमाया आयशा कितना गोश्त बचा है। मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह 5-6 ये बोटियां हैं, ये टुकड़े 5-6 गोश्त के यही बचे हैं। फरमाया ये नहीं बचा आयशा, बचा वो है जो अल्लाह की राह में खर्च हो गया। जल्दी बोलो, बोलो भाई बोलो। बचा वो है जिसने तेरी कमजोर बहन के आंसू पहुंच दिए हैं, वो पैसा बच गया है। वो पैसा बच गया है जिससे तेरे कमजोर भाई के बच्चों के कपड़े बन गए हैं, वो पैसा बच गया है। वो पैसा बच गया है मेरे दोस्त, मेरे अजीज, वो पैसा बच गया जो तूने किसी मदरसे में लगा दिया, वो पैसा तेरा बच गया
वो नहीं बचा जो तूने अकाउंटों में रखा। देखो मेरे भाई, अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा, माल की ज्यादा तलमीने, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुमने कब्रों को मुंह देख लिए। फिर फरमाता है कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। देखो बात एक ही है मगर दो मर्तबा एक ही बात को अल्लाह ने फरमाया और फिर उसमें उसने सुम्मा का इजाफा किया, यानी सुम्मा का मतलब होता है फिर। इसको समझो आप, अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा, माल की ज्यादा तलबी नहीं, यहाँ तक कि कब्रों को मुंह देख लिए। कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। मौला अली से पूछा, अल्लाह ने दो मर्तबा फरमाया जान जाओगे, हाँ हाँ जल्द जान जाओगे, फिर हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। कल्ला सौफा तालमून जान जाओगे, सुम्मा कल्ला सौफा तालमून हाँ फिर जल्द जान जाओगे। मौला अली फरमाते हैं इसका मतलब यह है एक बार कब्र में जानोगे, एक बार हश्र में जानोगे। पैसे का हिसाब एक बार कब्र में दोगे, एक बार हश्र में दोगे। इसको कैसे कमाया, इसको कहां खर्च किया, किसको दिया? सुबह पैसा, शाम पैसा, रात पैसा, सोया तो पैसा, उठा तो पैसा, जागा तो पैसा, बस बस बस। फिर तू कब्र में चला गया और तू अकेला नहीं गया, बादशाह चले गए, बड़े बड़े अमीर चले गए, जिनकी कब्रों में चिराग जलाने वाले कोई नहीं। कब्रें पुरानी हो गई, मिट गई, मिट के निशान मिट गए। अंदर जब कब्र में दफन किया गया खत्म हो गया, फलां बादशाह की कब्र नहीं है, अमीरों की कब्रें नहीं है, जाके बादशाहों की कब्र उन्होंने नहीं मिलेंगी, मिट गए। अमीरों को ना छोड़े, गरीबों को ना छोड़े, मौत फकीर को ना छोड़े, अमीर को ना छोड़े, पीर को ना छोड़े, मुरीद को ना छोड़े, हाकिम को ना छोड़े, महकूम को ना छोड़े, तालिब को ना छोड़े, मतलूब को ना छोड़े, आशिक को ना छोड़े, माशूक को ना छोड़े, माँ को ना छोड़े, बेटे को ना छोड़े, बहन को ना छोड़े, भाई को ना छोड़े, आलिम को ना छोड़े, जाहिल को ना छोड़े, ना किसी को छोड़ा है। मौला अली फरमाते हैं जिसने मौत से पंजा लड़ाया उसको मौत ने शिकस्त दे दी, ना किसी को छोड़ा है, न किसी को छोड़ेगी, न सिकंदर को छोड़ा, न दारा को छोड़ा। अजल ने ही किसरा न छोड़ा न दारा, इससे सिकंदर सफाते भी हारा, हर एक लेके क्या क्या ना हजरत सिधारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मेरी बहन मेरे भाई, नहीं नहीं मेरी बहनों, नहीं है। मेरी जिंदगी की अगर ये आखिरी तकरीर हो सकती है तो आपने कभी देखा कि मौत ने आने से पहले किसी बेनमाजी से कहो नमाज पढ़ ले वरना इसी हाल में मर गया तो जहन्नम में जाएगा? कभी कहा? बोलो बोलो, देखो सुनो, मेरी बात समझ आ रही है आपके लिए? कभी कहा? हालांकि मरने वाला जब मरेगा बेनमाजी, इतनी प्यास लगेगी, इतनी प्यास लगेगी, 7 समंदर का पानी भी पी ले तो उसकी प्यास बुझ नहीं सकती, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी दर्जे में दुनिया में दर्जा रखता हो, मगर दुनिया के दर्जे आखिरत में काम नहीं करते। अब मेरी तरफ देखें और गौर करें, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक तो ये मरेगा तो जलील होकर मरेगा और उठेगा तो फिरौन के साथ, नमरूद के साथ, दुश्मनाने खुदा के साथ। आप ये चाहते हो बेनमाजी जितने बैठे होंगे यहाँ पर, वो ये चाहते हैं कयामत के दिन इतनी रुसवाई हो, उनकी इतनी रुसवाई हो कि वो किसके साथ खड़े हो? दुश्मनाने खुदा के साथ, फिरौन के साथ, नमरूद के साथ। बताओ बताओ तो कोई चाहता है बेनमाजी तो होगा? फिर हुजूर का फरमान, हुजूर के फरमान में शक करना कुफ्र है कि नहीं? और हुजूर ने जो फरमा दिया, जल्दी बोलो। अब बेनमाजी चाहे पीर हो या मुरीद हो, कुछ पीर हो कैसे कहते मेरी मेरा हो तुम मेरे मुरीद हो गए, कोई जरूरत नहीं, मैं हूं तो कयामत के दिन तुम होगे, मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम मेरे साथ होगे। मगर हुजूर फरमाते हैं बेनमाजी फिरौन के साथ होगा, चाहे पीर हो या मुरीद। किसी के झांसे में ना आना। सुनो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज तक किसी सूद खाने वाले से मौत ने कहा कि अगर सूद खाते खाते मर गया, हुजूर फरमाते हैं तो सूद खाते खाते अगर मर गया, कयामत के दिन सूद वाले की तोंद बड़ी होगी। एक मैदान में सूद खाने वाले खड़े होंगे, उनकी तोंदें इतनी बड़ी होंगी, उन्हें उनके तवाज़ुन को बिगाड़ देंगी। गिरेंगे उठेंगे, उठेंगे गिरेंगे, गिरेंगे उठेंगे, यानी वो खड़े नहीं हो पाएंगे, उनका
उनका बैलेंस बन नहीं पाएगा। अहले महशर पूछेंगे ये कौन है, तो फरिश्ते कहेंगे ये सूद खाने वाले लोग हैं जो दुनिया में सूद खाया करते थे। सूद खाना अपनी सगी मां के साथ जिना करने से बदतर और बुरा और गलीज था। मगर मौत ने कभी किसी सूद खाने वाले को मौका, बोलो, माँ बाप के नाफरमान को मौका, जल्दी तो बोलो यार, कभी दिया? माँ के नाफरमान को मौका दिया? कभी देखा? कभी आपने देखा? तो मौत हाल बदलने, गौसुल आजम फरमाते हैं, मेरे साथ बोलना, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। जल्दी बोलो, मौत हाल बदलने, मौत हाल बदलने, जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। जिस हाल में मरना चाहता है, बोलो, ये जरा याद करो मेरी बात, अपने स्टेटस पे लगाना, अपनी मोबाइल में लगाना ये बात कि जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। मेरे भाई कैसे मरना चाहता है बता, तेरी अपनी चॉइस है। फिल्म देखते देखते मरेगा या गाना सुनते सुनते मरेगा? क्योंकि अगर तू गाना सुनता है तो ऐसी मर जाएगा, और अगर तू फिल्म देखता है तो ऐसी मर जाएगा। कोई नई नौबत तेरे सामने आने वाली नहीं है, कोई नया चैप्टर तेरे सामने दुनिया जिंदगी का नहीं खुलेगा। बस मौत ऐसी आती है कि जब पूरा जिस्म तेरा काम नहीं करेगा, सिर्फ तेरा सर हरकत में होगा और तेरे गले में एक सूखापन होगा और गले में तेरे अटक जाएगा तेरा सांस, और तेरी आंखें देख रही होंगी फरिश्ते को और तू देखता होगा फरिश्ते को, और तेरे पड़ोसी, तेरे घर वाले, तेरे अजीज रुई में पानी डाल के तेरे मुंह में डालते होंगे और तेरे होठों को गीला करने की कोशिश करेंगे कि मरने वाला पानी पी के मर जाए, मगर तू कुछ कह नहीं पाएगा। अपनी बेबसी लाचारी का किसी से जिक्र भी नहीं कर पाएगा। तेरा पूरा जिस्म तो नहीं हिल रहा होगा, सिर्फ तेरे सर में ताकत होगी। और जब तू फरिश्ते को देखेगा तू कहेगा मुझे थोड़ी देर की मोहलत, फरिश्ते कहेगा नहीं नहीं नहीं, तूने सारी मोहलतें खत्म कर दी, अब कोई मोहलत नहीं। तू कहेगा 2 रकात नमाज, नहीं नहीं नहीं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। ओ मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये बता कैसे बनना चाहता है कि फिल्म देख रहा है एक लड़का नौजवान 22 साल का जवान, उसके 6 ऐप्स हैं, 6 ऐप उसके जो है वो 6 ऐप्स हैं, और वो फिल्म देखने के बाद बाहर निकला थिएटर से फिल्म देखने के बाद बाहर निकला, उसकी बाइक उसने तेज चलाई, बाइक उसने कानों में लीड लगाई, गाना सुनते सुनते बाइक आगे चल रही है। मगर मियां हाल क्या हुआ कि बाइक रोकने तक का मौका उसको मौत ने नहीं दिया, इतना भी मौका नहीं दिया कि कानों का गाना बंद कर लेता। गाना सुनते सुनते गिरा, वहीं मर गया। उसका वो चेहरा जिस पे वो देखता था, मेरे चेहरे में कितने निशान हैं, फिर उनके इलाज कराता था, पूरा चेहरा लथड़ गया, पूरा चेहरा उखड़ गया, पूरा चेहरा फट गया उसका, और उसको उठा करके लेके गए अस्पताल। वो मर चुका था। फिर पोस्टमार्टम हाउस में उसके मियां, उसके पोस्टमार्टम हाउस में पहले छेनी और हथौड़ी से पोस्टमार्टम किया जाता था, अब तरीका बदल गया, अपडेट हो गए मुर्दाघर के लोग। अब उनके पास छेनी हथौड़ी नहीं, ग्राइंडर है, लगाएंगे यहाँ पर ऐसे कर से पूरा ये काट देंगे, हड्डियां वड्डियां सब, और पूरा सर निकालेंगे। फिर उसके अंदर से जो भी देखना होगा उनको देखेंगे, फिर यहाँ लगाएंगे और यहाँ से पूरा फाड़ते हुए ये पूरा फाड़ देंगे, और उसके बाद वो मोटे मोटी सुई से उसके अंदर लगाते हैं, ऐसे करके अंदर उसके लगाते हैं टांके, अंदर अंदर बाहर, कट से अंदर, कट से बाहर। फिर यहाँ लगाएंगे कांटे, यहाँ लगाएंगे टांके। अल्लाह के रसूल के गुलामों, मैंने 18 साल के एक नौजवान को जब गुस्ल दिया तो उसकी जो सर की हड्डी थी मेरी उंगली में लगी। 18 साल का था, मैं रोने लगा, पड़ोसी था, एक साहब बोले क्या तकलीफ हो रही? मैंने कहा नहीं। हुजूर फरमाते हैं कि जब मुर्दे का हाथ पकड़ा जाता है तो वो कहता है ओ मुझे गुस्ल देने वाले, अब तो जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे अजीज तो मुझे हाथ भी नहीं लगाएंगे, न मेरे रिश्तेदार मुझे हाथ लगाएंगे, न जाने कौन मुझे गुस्ल देगा। वो कहेंगे इससे डर लगता है, इसके कपड़ों से डर लगता है, इसके कपड़ों से डर लगता है, मगर मेरी वो घड़ी तो उतार लेंगे, वो मेरी सारी चीजें ले लेंगे, मगर मुझे गुस्ल देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। हाय हाय, सोचो तो जरा, गौर तो करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है गुस्ल देने वाला तो वह कहता है जरा नरमी कर मेरा हाथ उठाने में, तेरे हाथ उठाने से मुझे तकलीफ होती है। जब जनाजा लेके चलते हैं तो वो कहता है ओ मुझे आखिरी सफर पे लेके मुझे कब्र में दफन करने वाले मेरे मोहसिन, जरा कदम हल्के हल्के रख, तेरे कदमों की आहट से मुझे तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। हजरत ईसा, मेरी बहनें सुन लें, अगर नहीं सुन रही हैं तब भी सुन लें, कान खोल लें। हजरत सैयदना ईसा अपनी वालिदा सैयदा मरियम की कब्र पे गए और जाके बोले मेरी माँ, अब मैं मुर्दों को जिंदा कर लेता हूँ, अगर तुझे देखने का दिल करता है मेरी माँ, तू कहे तो तुझे जिंदा करूं। अंदर से आवाज आई ईसा
ना मेरे बेटे ना, जब मेरी रूह निकली थी मुझे इतनी तकलीफ हुई थी कि उसका एहसास अभी तक हो रहा है। अल्लाह अकबर, रूह कितनी खतरनाक है। मौला अली फरमाते थे लोगों अल्लाह की राह में लड़ने के लिए चलो, अगर तुम ऐसे ही मर गए तो बिस्तर पे मरना तलवार के 1000 बार से ज्यादा सख्त है, तलवार के 1000 बार से ज्यादा सख्त है। मैं इस वजह से उसको गुस्ल देते देते रो रहा था, मालिक दिन रात सफर में रहता हूँ, परवरदिगार मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मेरे परवरदिगार। उसका जनाजा उठा, बस मदीने में अपने महबूब के हरम में, अपने महबूब के करम में, बस हुजूर की रजा वाली और अपनी रजा वाली मौत देना मेरे करीम। अपने करम से खैर से दुनिया से जाऊं और तुझे राजी करके जाऊं, ऐसा ना कि तेरी नाराजगी में मौत आए, ऐसा ना हो मालिक कि तू नाराज हो तो मौत का फरिश्ता मेरे पास आए। तुझे मदीने की मिट्टी का वास्ता है, उसका जनाजा उसके काली पन्नी में लपेट के पोस्टमार्टम हाउस से घर आया। माँ ने कहा हाय मेरे लाल, बहन बोली हाय मेरे भाई, बाप बोला हाय मेरे बेटे, मेरी कमर टूट गई। माँ कहती पागल हो गई। बहनें बिल्कुल जो है वो बिल्कुल अपने होश अपने खराब कर बैठी, मगर सारे लोगों ने कहा जल्दी 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 जल्दी, दुकानें बंद हैं, जल्दी दफन करो, जल्दी रिश्तेदार जल्दी, दोस्त भी जल्दी, कोई नहीं रोक रहा है। 22 साल का जवान उठ गया और जाकर के कब्र में दफन कर दिया। हजरत ज़ैद बिन साबित कहते हैं, रिवायत करते हैं, अल्लाह के रसूल कबीले बनी नज्जार की तरफ अपनी ऊँटनी पर तशरीफ लेकर के जा रहे थे। ऊँटनी आपकी डिसबैलेंस हुई तो आपकी आंखों में आंसू आए। हमने अर्ज की या रसूल अल्लाह क्या बात है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर मुझे डर ना होता कि तुम अपने मुर्दों को दफन करना बंद कर दोगे तो मैं तुम्हें दिखाता कि कब्र का अजाब क्या होता है। सामने वाली कब्र में अजाब हो रहा है, उस मुर्दे की आवाज से मेरी ये ऊँटनी बिदक रही है। अल्लाह के रसूल के गुलामों, ये कब्र कितनी खतरनाक जगह है, कितनी खतरनाक एक चौधरी का कब्र बनाई गई। जब उस जमींदार की कब्र खोदी गई मालदार आदमी की, तो अंदर बिच्छू निकले, फिर बंद कर दी गई, दूसरी जगह खोली, फिर बिच्छू निकले, तीसरी जगह खोली, फिर बिच्छू निकले। उलमा से पूछा गया क्या किया जाए, 3 जगह खोद चुके हैं, कहा चौथी जगह खोद के देख लो। जब चौथी जगह खोदा तब भी बिच्छू, उलमा ने कहा ये बिच्छू नहीं अज़ाबे कब्र है, इसको ऐसे ही दफन कर दो। तुम 50 जगह भी दफन करोगे फिर भी ये बिच्छू आ जाएंगे। कब्र का अजाब थोड़ा पहले शुरू हो गया है, थोड़ा जल्दी शुरू हो गया है, यानी थोड़ा जल्दी शुरू हो गया है। अल्लाह अकबर। उसका जनाजा कब्र में रख दिया गया। वो जो फिल्म देख के मरा था, उसकी जब जनाजे को रख के लोग गए, एक सवाल यह है कि जब वो कब्र में आंख खोली होगी उसने और हुजूर तशरीफ लाए होंगे, तो उसने अपनी उन गंदी आंखों से हुजूर को देखने की कैसे हिम्मत की होगी जिन आंखों से वो गंदी फिल्म देख के मरा था। बोलो एक बात बताओ, सवाल कर रहा हूं, हम सब हुजूर से प्यार करते हैं? कितने लोग करते हैं बताओ? हजरत अली कहते हैं मैं अपनी शर्मगाह, अपना प्राइवेट पार्ट भी मैंने कभी देखा नहीं। लोग कहते थे ये जायज है, इसको देखने में आप क्यों नहीं देखते थे? तो आपने फरमाया इस वजह से जिन आंखों से हुजूर को देखता था मुझको शर्म आती थी। सवाल का जवाब दो, क्या हुजूर अभी तशरीफ ले आए तो हम में से कोई इस लायक है कि सरकार को देख सके? बोलो। कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है छुप के लोगों से किए, जिसके गुनाह वो खबरदार है, क्या होना है ले वो हाकिम की सिपाही आए, खूंश तैयार है। ओ मेरे भाई इधर देख मेरे दोस्त, तेरी मोबाइल की डिस्प्ले पे कोई ऐसा वीडियो अभी तक चला नहीं जो तेरे रब ने देखा ना हो, जिससे तेरा रब बाखबर ना हो। समंदर के अंदर जितने भी कीड़े हैं, उन कीड़ों में जिस कीड़े को भी भूख लगती है, मेरा रब उसकी भूख को जान लेता है, जान लेता है। पहाड़ के अंदर चलने वाली चूटी के पांव के निशान को देख लेता है। उसी करीम रब की तरफ तुमको भी पलटना है और मुझको भी पलटना है। सवाल ये है कि ये कैसे मरना चाहते हो? बोलो कि तुम कलमा पढ़ के मरना चाहते हो? मरना चाहते हो तो कलमा पढ़ते कितना हो?
जो बिल्कुल कलमा ना पढ़े वो भी कलमे में पढ़े? ये कैसे हो सकता है? जो गाली देता है गुस्से के वक्त, तकलीफ के वक्त, उसके मुंह से तो गाली निकलेगी। देखो मैंने कितने लोगों को देखा है, मौत की सुन्नत करीमा यह है कि जब कोई आपके दर पे आता है तो वो खाली हाथ आता जरूर है मगर खाली हाथ वो जाता नहीं है। हुजूर नवाजने का आलम यह है कि अल्लाह ने वो खजाने अता किए हैं। मेरा इमाम कहता है करीम ऐसा मिले कि जिसके भरे हैं, खुले हैं बाजू, भरे खजाने। यानी हुजूर के बारे में आला फरमाते हैं हुजूर ऐसे करीम हैं कि उनके बाजू भी खुले हुए हैं और खजाने भी भरे हुए हैं। अब जिसको जो चाहे वो आकर के मांग ले। मेरे हुजूर ने कभी किसी को ना नहीं किया। इमाम कहते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मांगने वाले ने जो मांगा हुजूर ने उसको दे दिया। अगर किसी ने दुनिया मांगी तो दुनिया दे दी, किसी ने आखिरत का सवाल किया तो आखिरत अता कर दी। हुजूर ने कभी किसी को लौटाया नहीं। तुम्हारे घरों से बहनें खाली लौट रही हैं, तुम्हारे घरों से रिश्तेदार खाली लौट जाते हैं। मेरे और आपकी अखलाकी गिरावट का आलम यह है कि हमारे यहाँ से अजीज अपने सगे वो हमारे घर से ऐसे नामुराद होकर लौट जाते हैं। मगर आमना के लाल का वो डर है कि खुदा की कसम अल्लाह की रहमतें गवाह हैं, हमारे यहाँ से तो दोस्त नामुराद लौट जाते हैं। मेरे हुजूर की बारगाह से कभी दुश्मन भी नामुराद नहीं लौटे। मेरा इमाम कहता है वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। हम तो अपने रिश्तेदारों को नहीं नवाजते। अनस इब्न मालिक कहते हैं एक आदमी आके आया, उसने हुजूर की चादर को बहुत जोर से खींचा, इतनी जोर से कि सरकार की मुबारक गले में निशान पड़ गए। हम में से कोई होता, हमारे यहाँ कोई जोर से आवाज दे दे तो हम फकीर को देते कभी, साहिल को झड़क देते है ना। कहते हैं हजरत अनस इब्न मालिक आंखों में आंसू ला के कहते हैं, रोने लगते हैं, कहते हैं मेरे करीम की आदत ये है। यार आप बताओ तो जब एक बाकमाल पीर के मुरीद अपने पीर की बातें बयान करते हैं तो वो जज्बाती हो जाते हैं। जब सहाबा हदीस बयान करते होंगे तो किस जज्बात से बयान करते होंगे। अनस इब्न मालिक रोए और कहने लगे मेरे करीम का हाल ये है कि जब उसने वो देहाती था, जब जोर से खींचा तो मेरे सरकार ने जब पलट के देखा तो मुस्कुरा के देखा, मुस्कुरा के देखा, मुस्कुरा के देखा और पूछा कैसे आए हो। देहाती आदमी तक कुछ जानता आनता नहीं था। उन्होंने कहा मैं इस वजह से आया हूँ कि मेरे घर में मेरे बच्चे भूखे हैं और मैंने सुना है आप किसी भूखे के भूख को सुन के उसका पेट भरने का इंतजाम फरमाते। मेरे हुजूर ने फरमाया दोनों पहाड़ों के बीच में जितने भी मवेशी हैं सब तेरे हैं, जा ले जा। तुम मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा। मेरी बहनें बेटियां जो बोल रही हैं खामोश हो जाएं, थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह। दिल लग रहा है आप लोगों को नहीं लग रहा है? मैंने अपने मिजाज को बहुत बदला है, हालांकि मिजाज इंसान का बदलता नहीं है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि मैं तकरीबन 80% अपने मिजाज को बदल चुका हूँ। हाँ, अब वो मिजाज नहीं रहा, बहुत कम बोलना अब कर दिया है, कई मौकों पे गुस्से को पिया है। तो पहले ये था कि भाई धुन थी, धुन तो अब भी है, धुन रहेगी, कब्र तक रहनी चाहिए धुन। अपनी जो इंसान को अल्लाह ने शक्ल दिया है उसमें अपनी धुन उसकी रहनी चाहिए। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, एक बुजुर्ग हैं, कहाँ जा रहे हो भाई? ए भैया माशाल्लाह, चलो कोई बात नहीं है तो जा रहे हैं, और कोई साहब जाना चाहते हो तो चले जाए। भाई मुझे तो कोई काम धंधा है नहीं, मैं तो ऐसे खाली आदमी हूँ, इसी रातों में बैठ के लोगों से बात करता हूँ। तो आप जितने काम वाले लोग हो जलसे में आया ना करो, करो इतने काम है, इतना ज्यादा जरूरी है तो क्यों आते हो भाई जलसे में? वो लोग आया करेंगे थोड़ा सा सुनने के लिए बैठे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दुआ करो उनके लिए, अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए। दुआ किया करो ऐसे लोगों के लिए। 10-5 मिनट और सुन लो, कोई बात नहीं, मैंने भी जबरदस्ती आपको नहीं सुनाना है इंशाल्लाह। 10-20 मिनट सुन लो, फिर इंशाल्लाह फिर सुन लेना। आज तबीयत आपकी नहीं है, मेरी तो हर वक्त हुजूर की बातें सुनाने की तबीयत है। थोड़ा सा भी इसका बेस कम करो, बेस
इसका भारीपन कम करो, बेस कम करो, बेस और ट्रेबल और आवाज बढ़ाओ, आवाज का ट्रेबल बढ़ाओ और थोड़ा सा बेस और कम करो, बस ठीक है। एक आदमी चले जाओ और वो जो उधर बातें कर रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के कहना मेरे भाई खुदा रसूल के वास्ते बात ना करो मेरे भाई। बस एक ही आदमी जाओ, बस एक ही मोहब्बत से कहना और मान जाए तो ठीक है, वरना वापस आ जाना। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, आप बैठे आराम से। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने अपने जो घर था उनकी खानकाह, उसमें उन्होंने देते थे, मर रहे हैं, गाली देने की आदत थी, गाली दे रहे हैं। कुछ लोग तकलीफ के वक्त में जो है वो गालियां देते हैं, गाली देते हैं। कुछ लोग उल्टी सीधी बातें कहने के आदी। जैसा करोगे, कलमा पढ़ा कितना है तुमने? गौसुल आज़म फरमाते हैं इतना कलमा पढ़ कि तू पढ़ते पढ़ते जब खामोश हो जाए तो तेरा दिल कलमा पढ़ने लगे। तुम कहां कलमा पढ़ रहे हो? ऐसी मौत मरना चाहते हो कि लोग तुमसे कहें कल पढ़ो कलमा, फिर भी तुम ना पढ़ पाओ? ऐसी मौत मरना चाहते हो? मायूसी की मौत, ऐसी मौत मरना चाहते हो? क्या तैयारी की है तुमने मौत की? क्या तैयारी है आपके पास? अपने घर बनाने की तैयारी कर ली, ये करने की तैयारी कर ली, बच्चों की तालीम की तैयारी, बेटियों की शादी की तैयारी। क्या पता वो शादी तू कर पाए ना कर पाए, मगर मौत की क्या तैयारी है तेरे पास? ये बता, क्या तैयारी है तेरे पास? यही कि तू ना कभी नमाज अल्लाह के सामने झुके और ना कभी तू अपने रब से डरे, ना तेरे दिल में कभी खौफ खुदा है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, इतने बड़े सहाबी हैं, मौत का वक्त है, रोते चले जा रहे हैं, कभी रंग जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी पीला, कभी लाल। किसी ने पूछा कभी बेहोश, कभी होश में। किसी ने पूछा इतने बड़े सहाबी को क्या मौत से डर लगा है? फरमाया नहीं नहीं, मेरे आका फरमाते हैं मौत के वक्त फैसला हो जाता है कि बंदा जहन्नम में जा रहा है या दोज़ख में। तो जहन्नम में जा रहा है या जन्नत में। तो मैं अपने रब से कह रहा हूँ मालिक, अबू हुरैरा बूढ़ा हो गया गुनाह करते करते, मगर अब तुझसे तौबा करता है। अगर इस वक्त तूने अबू हुरैरा को न बख्शा तो अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा। ये बताओ, चलो 1% मान लो, 90%, 99% मानो कि हम ईमान पे मरेंगे, 1% मानो अगर ईमान छिन गया तो। जुनैद बगदादी अपने मुरीद के पास आके पढ़ रहे हैं, बेटे यासीन, सूरह यासीन पढ़ रहे हैं, मरना बंद करो, मुझे कुरान नहीं सुनाओ। आप खामोश हो गए। कहा बेटे कलमा पढ़, का कलमे से नफरत, कुरान से नफरत, इस्लाम से नफरत। शागिर्द किसका है? जुनैद बगदादी का। मुरीद किसका है? बोलो तो, मुरीद किसका है? जुनैद, जल्दी बोलो। मर गया, 40 दिन तक रोते रहे, या अल्लाह मेरा इतना खास आदमी ईमान कैसे छिन गया, कैसे मरा? और जब 40 दिन के बाद ख्वाब में देखा तो जहन्नम के फरिश्ते घसीट के ले जा रहे हैं। आपने फरमाया तू मेरे साथ रहता था, तेरा ईमान कैसे छिन गया? कहने लगा हुजूर 3 गुनाह थे मेरे अंदर। एक तो कभी कभी दोस्तों की वजह से शराब पी लिया करता था, और दूसरा मैं नमाज कभी कभी छोड़ दिया करता था, और तीसरा जो सबसे बड़ा गुनाह जिसकी वजह से मेरा ईमान छिन गया, मेरी आंखें पाक नहीं थी, आंखें गंदी थी, गंदी थी, गंदी। मैं आंखों का चोर था, आंखों का चोर था। मेरी आंखों ने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझको बर्बाद कर दिया दिल ने। दिल के सीने में दिल नहीं होता, मेरी ख्वाहिशों ने मुझे बर्बाद कर दिया। कैसे मरना चाहते हो? ऐसे कि तुम मरो तो तुम्हें कोई कलमा याद दिलाए, फिर भी तुम कलमा याद नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे नहीं मरो। ऐसे मरो कि तुम मर रहे हो तो जो भूले हुए हो उनको कलमा याद आ जाए, जो तुम्हारे पास बैठे हो। ऐसे नहीं, जैसे ऐसे मरो।
ऐसे मरो। इमाम गजाली की मौत का वक्त है, उन्होंने एकदम देखा, अच्छा तेरी ये मर्जी मालिक, लेटे और ये गए वो गए। बरेली में 92 साल के बुजुर्ग हैं, ईशा मगरिब की नमाज के बाद वो बेहोश हो गए और होश आया 12 बजे, इंतकाल का दिन है आज। कहने लगे मैंने क्या नमाज पढ़ी है? तो कहा हुजूर मगरिब की पढ़ ली, ईशा की तो नहीं पढ़ी। कहा मुझे वुजू कराओ। 92 साल के बुजुर्ग, और वुजू कराया, और वुजू करा के बड़ी मुश्किल से वुजू किया। कहा खड़ा करो। कहा हुजूर बैठ के नमाज पढ़ ले, कमजोरी है। कहने लगे मैंने कभी आज तक बैठ के नमाज नहीं पढ़ी, तो आज कैसे बैठ के नमाज पढ़ूंगा? जल्दी से आपने नमाज के लिए खड़ा कर दिया। और एक बुजुर्ग इंसान जो बिल्कुल नहीं पे लग रहे, मगर जब खड़े हुए तो बिल्कुल आराम से आपने आराम से पूरा आराम से कयाम किया, फिर आराम से रुकू, आराम से सजदा। न जाने कहां से ताकत आ गई, 40 मिनट आराम से नमाज पढ़ी खुशू और खुजू के साथ, तकरीबन 40 मिनट। और उसके बाद आपने लेटे और अपने मुरीदों से कहा, जानने वालों से कोई मेरी तरफ से तुम्हारा दिल दुखा हो तो मुझे माफ करना। और फिर फरमाया अब मैं दुनिया से जा रहा हूं, पढ़ो कलमा, मेरा वक्त आ गया। अब जितने लोग हैं 500-600 सब कलमा पढ़ रहे हैं, वो भी कलमा पढ़ रहे हैं। और कलमा पढ़े तो शेख सादी ने कहा था जब तू दुनिया में आया था तो हाल ये था कि तू रो रहा था और दुनिया वाले मुस्कुरा रहे थे, मगर जब तू दुनिया से जाए तो ऐसे जाना कि लोग तुझे देख के रो रहे हो, तू अल्लाह की रहमतों को देख के मुस्कुरा रहा हो। उस बुजुर्ग ने कहा पढ़ो कलमा, सबने कलमा पढ़ा। जब सबने कलमा पढ़ा, उन्होंने भी कलमा पढ़ा, और ये गए और वो गए। और मरने के बाद चेहरा पहले से ज्यादा हसीन हो गया, खूबसूरत हो गया। उस अजीम शान हस्ती का नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आज़म हिंद था, जिसने कहा था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने। ये कौन सी तरफ चली हैं मेरी बहनें, मेरी बेटियां? इनको याद है कि आखिरत में क्या होना है? बताओ, ऐसी छोड़ दिए जाएंगे हम सब? बोलो जल्दी बोलो, ऐसे छोड़ दिए जाएंगे? मेरी बहनों, मेरी बेटियों को देखो तुम, औरतों के हालात ये हैं, गीबत करने के वक्त लिए वक्त है, मेले झमेलों में ढूंढने के लिए वक्त है, मगर मेरी बहनों को आज कुरान पढ़ने के लिए वक्त, जल्दी बोलो यार, शादियों में नाचने के लिए नौजवान काफी हैं। आज के मुसलमान, इनकी शादियां ऐसा लगता ही नहीं। जब कोई अपनी बहन को तैयार करवा के लेके जाता है शादी में, तो वो ये ऐलान कर रहा होता, लोगों मैं दूसरों की बहन को देखूंगा तो अपनी बहन तैयार करवा के ले जा रहा। थोड़ी सी बात तो सख्त है ना, मगर बात तो सही है ना। जो अपनी बीवी को तैयार करा के ले जाता है शादी में, मेले में, झमेले में, वो दुनिया के सामने ये ऐलान कर रहा होता है मैं किसी और की बीवी को देखने जा रहा हूं, तो अपनी बीवी भी लेके जा रहा हूं ताकि बदला साथ में साथ उतर जाए कि मेरी बीवी को भी देखने लो। ये थोड़ी सी बात सख्त है, ये रोने की बात थी जिसमें आप मुस्कुराए। पर्दा आम हालात में करना पर्दा नहीं है, सही मानों में पर्दा वो है जो मुश्किल हालात में किया जाए। जहां सारी औरतें बेपर्दा हो, वहां एक पर्दे वाली औरत चली जाए तो सारी बेपर्दा उसे देखने लगती है। बड़ी तकलीफें हो रही हैं, फलां ने उसका नकाब खींच दिया, फलां ने खींच दिया, अच्छा उसने छीन दिया, बड़ी तकलीफ हो रही है तुमको, चलो ठीक है होनी चाहिए बात, उसने बहुत गलत की, उस बदबख्त ने खराब काम किया, मगर सवाल ये है मेरे भाई, आप सबसे पूछना चाहता हूं, उसने तो गलत काम किया और तुमने जो अपनी बहनों और बेटियों के अपने हाथों से लिबास उतरवा दिए, उसका क्या? उसने तो बहुत ही गलत काम किया, मगर हमने कौन से अच्छे काम कर लिए भाई? बताओ। 2 मिनट बैठ जाओ, चले जाना, 2 मिनट बैठ जाओ, मैं भी खत्म ही कर रहा हूँ, 5-10 मिनट और सुन लो, मेरा भी मुझे महसूस हो रहा है कि रात ज्यादा हो गई भाई। बड़ा शोर मच गया पूरे हिंदुस्तान में भाई कि उसने वो खींचा, उसने गलत किया, उसे कोई सही नहीं कह सकता।
उसने जो किया है न जाने क्यों कर दिया उसने, और उसने ये हरकत क्यों की घटिया, किसी लड़की का उसने नकाब क्यों खींचा, ये उसकी अपनी बात है। और इसका वो फल दुनिया में भी भुगतेगा, आखिरत में भी भुगतेगा, और अल्लाह चाहेगा तो भुगतेगा, दुनिया में ही लोग देख लेंगे। मगर मेरे कहने का मतलब इतना सा है, उस गैर में उतार दिया तब तो बड़ी तकलीफ हो रही है, और यहाँ तो मुसलमान औरतें खुद उतारे पड़ी। अरे बोलो तो, ये जो खुद उतारे पड़ी हैं इनके बारे में क्या ख्याल है? एक का मुंह का हिजाब खिंचा, पूरी कौम की गैरत जाग गई, और वो भी सोशल मीडिया पे जागी। अगर तुम्हारी गैरत जागनी होती तो अपने घरों में जागती, कहती मेरी बहन मेरी बेटी आज के बाद बेपर्दा ना जाना, क्योंकि इमाम हुसैन ने फरमाया औरत का पर्दा मर्द की गैरत के बारे में इल्म हो, उसकी गैरत का पता दे, उसकी गैरत का पता। हमारी बड़ी जज्बाती बातें वायरल, मुसलमानों की बड़ी अपने मजाक के तमाशे बनवा रहे हैं मुसलमान, अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे, बस हमें बुरा दूर से कोई कहना है। ऐसा लगता है मुसलमान औरतें भी भूल गई अपने बुजुर्गों को, मुसलमान औरतें भूल गई हुजूर की बेटी को। बोलो लगता है? ऐसा नहीं लगता है? लगता है कोई हुजूर की बेटी को याद करती है? जितनी हसरत के साथ और जितने एहतमाम के साथ बंबई की, कराची की नाटक वाली के कपड़ों की नकल होती है, इतनी हसरत और मोहब्बत और जज्बात के साथ कभी सैयदा खदीजा की नकल करते देखा है? कभी अम्मी आयशा सिद्दीका की नकल करते देखा है? कभी सैयदा फातिमा की नकल करते देखा है? बताओ, फिटिंग की कपड़े देखो आप, ए फैशन, ए बुरके क्या, बुरके क्या, वो चिथड़े हैं फैशन के, पूरा जिस्म उसमें नजर आ रहा है, कितनी मोटी है कितनी पतली, काहे का बुरका है ये हम लोग बात करते हैं, हम लोगों के यहाँ ये मामला आता। मेरे भाई मेरे दोस्त, एक तो तेरा मामला, तेरे घर का मामला है, और एक मेरे सरकार के घर का मामला है, हुजूर की बेटी सैयदा तैयबा, जरा जोर से बोलो, ताहिरा आबिदा, जल्दी बोलो, आखिरी हदीस सुनो, जल्दी बोलो, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मखदूमा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा। जब क़यामत के दिन सबको अपने अमाल की फिक्र होगी, उस टाइम नबी की बेटी सैयदा की शान का आलम ये होगा कि मैशर में ऐलान होगा, ओ मैशर वालों गर्दनों को झुका लो, अब नबी की बेटी फातिमा जन्नत को जा रही है, वो जन्नत को जा रही है। जिसने 17 पैमत की चादरें पहन के पर्दा किया, वो जन्नत को जा रही है। जिसने 17 दिन के फाके के बाद सजदा किया रात को, तो ईशा में सर झुकाया और फजर में उठाया, वो जन्नत को जा रही है। अरे दुनिया में पर्दा करना फातिमा का काम था, कयामत में उसका पर्दा रखना ये उसके खुदा का काम है। उसके ना तो सर, मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। बोलो सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत, जाने अहमद की राहत है। सुनो एक हदीस, पहली बार सुन रहे होगे, नासिर भाई आप भी सुनो, ये हमारे नासिर भाई हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, अल्लाह करे तो इनके साथ मेरा हश्र हो जाए, नेक इंसान है, इनके अंदर जन्नतियों